देखिए दोस्त, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं और एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए? तो टू कैंडिडेट्स कंटेस्ट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ ए वोटर्स एंड वन बाई 1600 वोट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? तो आप क्या करोगे? कहोगे सर कुछ नहीं करेंगे, हम मानेंगे टोटल वोट्स। ठीक है, अब दो उम्मीदवार लड़ेंगे भाई, एक विनर होगा और एक लूजर होगा। अब एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह जीत गया, इसका मतलब 60% किसको मिले? जीतने वाले को, और हारने वाले को मिले 40 वोट। होगी सर ऐसे कैसे? देखिए, टोटल वोट की जो संख्या होगी दोस्त, वो 100% मानते हैं। 100% का मतलब हमने 100 मान लिया कि कुल वोट पड़े 100, जिसमें से जीतने वाले को मिले हैं 60 वोट। तो दोस्त हारने वाले को 100 में 60 का कितना बचा? जब 100 में से 60 माइनस कर दोगे, वो बचेगा दोस्त 40। कितना बचेगा दोस्त? 40 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बंदा है, हाँ, ये जो बंदा इस बंदे से 20 वोटों से जीता है। लेकिन जीता कितने वोटों से? ये जीता है 1600 वोटों से। तो 1600 की जो वैल्यू होगी दोस्त, वो 20 होगी और इनटू क्या करोगे? 100 करोगे। तो 20 अट्ठे, तो कितना हो गया दोस्त? 8000। तो आपका आंसर आ गया बी फॉर मुंबई। बी फॉर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, बताइए। बलजीत गेमिंग, हेलो सर। हेलो, मैं रंजीत सिंह हूँ। वेरी गुड। सत्यम 8000, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून आदित्य। हाँ, एनटीपीसी का मार्च या अप्रैल में होगा। हाँ बलवी गुप्ता, जिस क्लास होगी। देखो, टू पर्सन कंटेस्ट an election or parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. The number of total votes polled is संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, तो आप समझ सकते हो कि वोट की संख्या कितनी होगी? 100। क्या होगा सर? 100 में से एक विनर होगा, एक लूजर। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल कुल वोटों का, कुल मतों का कितना मिला? 57% मिला। कुल मतों का कितना? 57% मिला। इसका मतलब जब इसको 57% मिला है दोस्त, तो आप कह सकते हो 100 में से यदि मैं 57 माइनस करूंगा तो 43 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब देखो, वैल्यू दी हुई है 42,000। और किसकी वैल्यू दी हुई है दोस्त? ये वैल्यू दी हुई है 140। ठीक है, इंटू 100। 14 42, कितना आ जाएगा? C4 चंडीगढ़। C4 चंडीगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहले हम अगस्त का से मैं जा रहा हूं, क्यों, क्या हो गया? सर मेरी दूसरी क्लास आ गई, सॉरी। बी, चलिए बुता भी, वेरी गुड। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं। दो उम्मीदवार क्वेश्चन कर रहे हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर 40% of the votes and it's defeated by the other candidate by 298 votes. The total number of votes polled. एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। देखो सुनना, 100 है, 100 में से एक को 40 मिले तो दूसरे को 60 मिले होंगे। इसका मतलब 60 वाला विनर होगा और 40 वाला लूजर होगा। वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। दोस्त कितने वोटों से हारा? तो कहोगे सर ये जो वोट हारा है, ये हारा है 20 वोटों से। ठीक है, क्लियर है?
अब लेकिन 298 किसकी वैल्यू दोस्त, ये वैल्यू है 20 की इंटू 100। ठीक है दोस्तों, देखो 20 पंजे 100, देखो ये 300 के आसपास है। देखो तो लगभग 300 का क्या होगा, 14 चंडीगढ़ C4 चंडीगढ़ आ जाएगा 1490। जब मल्टीप्लाई कर लो, 0 4 कैरी 49 का 4 10 और 4 1490 1490। वेरी गुड भैया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर, जल्दी से फटाफट। सी, पहले भी कहता सी। आदित्य 1490 वेरी गुड। सत्यम 1490 वेरी गुड। अभी हम सर आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, आप आंसर दे रहे हो फिर भी कह रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, टेंशन मत लो। फैक्ट ऑफ इंडिया, हेलो फैक्ट ऑफ इंडिया, कैसे हो आप? थैंक यू सुनील चौधरी। सर हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स, वेरी गुड। देखिए इम्प्रूवमेंट मैथ्स करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी, क्योंकि मैथ्स में जो दो चीज होती हैं, एक लैंग्वेज और एक कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई और टेबल, ये बहुत अच्छी मात्रा में याद होने चाहिए। प्रैक्टिस जितनी डिवाइड और मल्टीप्लाई की होगी, आप उतना ही अच्छा मैथ होगा। क्योंकि जो चीजों के लिए क्योंकि दोस्तों चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैथ के लिए और फिर लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन पर वर्क करो, लैंग्वेज ऑटोमेटिक सही हो जाती है। देखो एक चुनाव में 2 मिला 100, एक को मिले 84% तो दूसरे को 16 मिले होंगे दोस्तों, और वह 476 वोटों से जीत गया। इन इलेक्शन एक कैंडिडेट हु गेट्स 34% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाई मेजोरिटी ऑफ 476 वोट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो दोस्तों कितने वोटों से जीता है, 8, 7 में 6, ठीक है। लेकिन वैल्यू वैल्यू हुई है 476 इंटू 60, क्या आ गया 700। देखो 6 7 42 तो लगभग 700 बार जाएगा, 7 तो 700। मैंने इसलिए कर लिया कि 6 7 42 लगभग लगभग 7 बार ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम ही है। सर मुझे फास्ट लगाना है मैथ बट कर नहीं पाती। पहली जिस दिन आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर लोगे और फिर उसके बाद लैंग्वेज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखो फास्ट और स्लो में इतना डिफरेंट होता है दोस्त कि जो व्यक्ति आपसे जल्दी आंसर दे रहा है इसका तो उसकी कैलकुलेशन अच्छी है आपसे, केवल आप भी समझ जाते हो कॉन्सेप्ट, सामने वाला भी समझ जाता है, बट कैलकुलेशन की वजह से आप पीछे हट जाते हो। तो आप पहले सबसे अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूवमेंट करो, कम से कम 15 से 20 मिनट डेली मैथ के लिए कैलकुलेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई को दो। आप 5th 6th 7th की मैथ्स की बुकों को पढ़ो, कैलकुलेशन वाली कुछ टॉपिक होते हैं उसमें उन्हें करो, तो आप कंफर्म मजा आएगा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38 वोट मिले, तो देखो 100 मिलेगी, 100 में से एक 38 मिला तो दोस्त दूसरे को मिले होंगे 62, जब घटाओगे 100 में से 100 गया इतना, तो ये तो हो गया विनर, ये हो गया लूजर। तो 40 20 44 24 कितने हो गए, जो 24। दोस्त 7200 जो वैल्यू है दोस्त किसकी है, वो 24 की वैल्यू है, इंटू 24 या 72, D4 दिल्ली आ गया, ठीक है, D4 दिल्ली आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सेम ही पर थोड़ा सा हटके दोस्तों, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इजी क्वेश्चन आपके लिए। हाँ सत्यम वेरी गुड, सत्यम वेरी गुड। आदित्य चौधरी वेरी गुड। सर आ गया मैं, आई लव यू सर जी, आई लव यू आकाश। देखिए दोस्तों, इन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स कंटेस्ट, द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड देयर सेकंड गॉट। देखो टोटल वोट 100% होंगे, उसमें से 3 कैंडिडेट है, पहले को मिले 40% और दूसरे को मिले 36%, तीसरा तुम्हें पता चल जाएगा। जब 100 में से दोस्त 76 दोनों वोट पड़ चुके हैं,
तो कितना बचेगा, ये बचेगा 24। गुड मॉर्निंग बुद्धा राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। नहीं जानते आकाश तो समझ जाओगे, रेगुलर क्लास लोगे 100% समझ जाओगे, गारंटी है। जय श्री जगन्नाथ की जय सर, जय श्री। वेरी गुड। देखो सुनो, अब आप सुनना, यदि कुल 36,000 वोट पड़े हैं, कितने दोस्तों, 36,000, तो 36,000 कुल वोट है। अब इस बार जो 36,000 जो वैल्यू गिवन है दोस्त, वो वैल्यू गिवन है टोटल वोट की। बात समझना, इस बार जो वैल्यू गिवन है दोस्त, वो गिवन है टोटल वोट की। टोटल वोट मतलब टोटल वोट आपने कितने माने, 100। तो देखो मैंने पहली क्लास में बताया था कि मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से करेंगे दोस्त, पंखे का पंखे से, बोर्ड का बोर्ड से। उसी प्रकार नंबर ऑफ टोटल वोट गिवन है तो नीचे भी नंबर ऑफ टोटल वोट लिखेंगे। अब पूछा गया तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तीसरे को तो 24 मिले। डबल जीरो जीरो 24 छिक्के 144 14, 14 72 और 14 86, 8640। V4 मुंबई आ जाएगा दोस्तों, V4 मुंबई आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन था। देखो सुनो, अब देखो ये बनता है कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। जैसे अब देखो सुनना, टोटल वोट पड़ते हैं 100, कितने 100, दिख नहीं रहा होगा ना, टोटल वोट पड़ते हैं 100। अब सही है, ठीक है। 100 में से होता क्या है कि भाई केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने जाते ही नहीं है। देखो वोटों की कंडीशन ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वोट डालने नहीं जाते, डोंट कास्ट। मतलब ऐसा हुआ, उसमें से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, वोट नहीं डाले, वोट नहीं डाले। वोट का यूज नहीं किया दोस्त। 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, 20% लोगों ने अपने वोट का यूज नहीं किया। इसका मतलब अब 80 वोट बचे, कितने बचे, 80 वोट बचे। 80 वोट में से अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि देखो पहले सुनो, कुल मतों का, सुनना, कुल मतों का 48% जीतने वाले को, देखो मैंने क्या बोला दोस्तों, सुनो, कि टोटल वोटिंग 100% थी जिसमें से 20% लोग वोट डालने गए ही नहीं। इसका मतलब वोट कितने डले, 80 डले। लेकिन मैंने यहां लिख दिया कुल मतों का 48% जीतने वाले को, मतलब 48% ऑफ टोटल वोट, टोटल। तो दोस्तों समझना मेरी बात को, अगर वो बंदा ये कहता है कि जीतने वाले को कुल मतों का, आप ये बताओ कुल मत कितने हैं, तो कहोगे सर कुल मत तो 100 हैं। कुल मत कितने दोस्तों, 100 है। तो उसको 100 का मिला है 40, इसका, तो 100 का 48% कितना होगा, 48 ही होगा। आकाश सर दोस्त का राम राम, राम राम। देखिए आप आंसर दीजिए प्लीज, है ना, ठीक है, पढ़ने दो सबको एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो सुनो, उसने ये बोला है कि कुल मतों का 48%, कुल मतों का 48% क्या, जीतने वाले को। तो 100 का 48 मिल गया, लेकिन वोट तो 80 बड़े थे, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 80 में से 48 के, तो कितने बचे दोस्त, 2 बचे, 32 बचे। 100 का नहीं करोगे, हाँ 52 नहीं लिखोगे दोस्त, क्योंकि देखो टोटल वोट 100 थे, 100 में से 20 ने डाली नहीं, तो 80 तो वोट पड़े। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला दोस्त जीतने वाले को कुल मतों का, तो कुल मत तो दोस्त 100 है ना, 100 का 48।
तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 72%। और मान चलो ये 96 मतों से जीत गया, कौन, कुल मत वाला। लेकिन वोट कितने जीता दोस्तों, वोट जीता 16 मतों से। तो 16 वैल्यू किसकी होगी, देखो 16 वैल्यू होगी 96 से। 6 गुना है तो इंटू 100, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 60,000। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्त, 60,000। हाँ, कितनी बात क्लियर है। गुड आफ्टरनून सुमन निषाद, गुड आफ्टरनून, बहुत जल्दी आ गए आप लोग। ठीक है, सुनिए, क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, थंब बोलो सर हमें क्लियर है। अब तो बात समझ रहे ना कि 100 वोट में से 20% वोट नहीं डाले, या ऐसा भी आ सकता है कि 20% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब क्या, अवैध। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसने बोला कुल मतों का दोस्त, कुल मतों का जीतने वाले को 48% मिला। इसका मतलब 48% का मतलब क्या होगा दोस्त, 100 में से 48 वोट जीतने वाले को मिलेगा, और हारने वाले को दोस्त क्या मिलेगा, 32% वोट मिलेगा। कितना मिलेगा, 32% वोट मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 7, एक देखो, इन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड द विनर गॉट 48% ऑफ इट टोटल वोट्स हैं। क्या हमने आंसर ही कर दिया, ये तो सेम ही हो गया है। ही वॉन द इलेक्शन बाय इतना वोट्स देन द फाइनल नंबर ऑफ वोटर्स। अभी लिखा रहा दोस्त, कितना आ जाएगा, अभी तो निकाला था हमने कि मान चलो 100 वोट है, 100 में से 20 नहीं डाले, 80 बच्चे, ये तो सेम ही होगा यार, है ना। कुल मतों का देखो क्या बोला उसने, कुल मतों का 48%, इसका मतलब क्या है, 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, तो इसको इतना मिला, तो कितना मिला होगा 52, कितने मतों से हार गया, 16। ये फॉर अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। हाँ, आकाश क्या हो गया, कोई गुस्सा नहीं, पल्लवी गुप्ता ही आ गया। आकाश का सब जीत सक, पल्लवी गुप्ता, यस, ये आ गया, वेरी गुड, 60,000। आकाश कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती चीजों को, है ना। ऐसा नहीं है कि तकलीफ होगी, हम भी जिएंगे एक दिन जॉब के साथ, है। देखो सुनो, इन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड द विनर गॉट इतना, तो टोटल वोट कितना मानोगे, 100 मानोगे। देखो सुनो दोस्त, मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। देखो, हर कॉन्सेप्ट के 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं इतना करा दूंगा, जब बोर्ड से कोई क्वेश्चन भी आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्त, ये गारंटी है ना। 10% हट गए तो कितना बचा दोस्त, 90 बचा। लेकिन उसने दोस्त ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि और विजेता को वेद मतों का 60% मिला। विजेता को किसका, वेद मतों का, वेद मत मतलब वैलिड वोट का, वेद मतों का। ठीक है, तो 60% मिला था, दूसरे को कितना मिला होगा, 30, जो कि 90 में से 30 गए। ठीक है, अब देखो, सॉरी, देखो सुनो, अब मेरी एक बात समझना, पुराना तो क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, हाँ हो गया था, इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब देखो समझना, यहाँ ध्यान दो। उसने क्या बोला, देखो सुनना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशनों को ही समझा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया इतना। देखो सुनो, अगर वो बोलता है कितना, 60% ऑफ द टोटल वोट, मतलब इसका मतलब क्या है, कुल मतों का 60%।
इसका मतलब कुल मत कितने थे 100। तो आप ये 100 का लोगे 60%, 60 लिख देते। बात समझना, यदि आपसे क्वेश्चन बोला जाता कुल मतों का तो 60 लिखते। बट दोस्त एक चीज समझना, दूसरी कंडीशन ये आती है, दूसरी कंडीशन देखो देखो दूसरी कंडीशन ये आती है कि वो ये बोलते कि क्या बोलते कि 60% ऑफ द वैलिड वोट। अगर उसने बोल दिया वेद मतों का 60%, क्या बोल दिया दोस्तों, उसने बोल दिया वेद मतों का 60%। यदि वो बंदा वेद मतों का 60% बोलेगा दोस्त, तो उसने बोला है जो अब प्रेजेंट में वोट है, देखो सुनना, उसने वैलिड वोटों का बोला, तो वैलिड वोट तो भाई 90 है ना, क्योंकि 10% तो गए ही नहीं ना वोट डालने। तो जो वैलिड वोट होंगे कितने होंगे दोस्तों, वो 90 होंगे। देखो सुनो, यदि वो आपसे कुल मतों का पूछता है तो 100 लोग 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। बात समझना, यदि वो कुल मतों का दोस्त आपसे पूछेगा तो 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। बट वो कुल मतों का, कुल वेद मतों का पूछेगा तो जो वेद मत बच चुके हैं उसके अकॉर्डिंग करोगे। दोस्त 90 का 60% 54 होता है। दोस्त 90 का 60% कितना होता है, 90 का 60% होगा 54, तो आ जाएगा 54। हाँ 40,000 ए। वेरी गुड सत्य आदित्य, सत्यम से यस सर, निगल आदित्य, वो वेल वुड का 60% लेना है कि यस। देखो सुनो, इसका मतलब समझना, मैंने आपको समझा दिया, वेद मतों का वैलिड वोट बोलेगा तो दोस्त 90 का लोगे, और टोटल वोट बोलेगा तो दोस्त 100 का लोगे। तो दोस्त क्या बात करनी समझ में आ गई दोस्त। तो 90 54 कितने बचे दोस्त, 36 बचे। इसमें इसका काटोगे तो 18 हो गए दोस्त, है ना। 18 7200 जो वैल्यू होगी दोस्त वो 18 की होगी, और इंटू कितना लोगे, इंटू 100 लोगे, तो 18 चौक 72 होते हैं। तो आंसर आ जाएगा A4 अलीगढ़, A4 अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। यस वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर देते, एक चुनाव में एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, 12.5% वोटों ने अवैध घोषित किया, और विजेता को 60% वैध वोट मिले, और 56,600 वैध मतों से जीत हासिल की। तो बताइए क्या हो। इसका एक तरीका भी ये होता है दोस्त, इसका एक तरीका ये होता है, इसको सोचना चाहो, देखो सुनो, कि माना, देखो मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा, 100 मान के बताऊंगा और x मान के बताऊंगा। तो x समझो क्या होता है, ये तरीका तभी लगता है जब यहाँ वेद मत दिए हो। ये x वाला मेथड तब अप्लाई होगा दोस्त जब वेद मतों का दिया हो। यदि वो कुल मतों का बोलेगा तो x वाला मेथड यूज नहीं होगा। x वाला मेथड आप जब यूज करोगे या अप्लाई करोगे, दोस्त समझना कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। जो मैं इस मेथड को आपको समझाने वाला हूँ ये इजी मेथड होता है, बट ये अप्लाई तभी होगा दोस्त जब क्या बोलेगा, वेद मत बोलेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं, हाँ इस वाले क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं, चलो इस वाले में क्या है, देखो सुनो, इसमें ही कर देते हैं, उसके बाद करते हैं। देखो सुनो, कुल वोट मान लीजिए कि मेरे x हैं, कितने हैं दोस्त, x हैं। अब ये बताओ 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 20% का मतलब होता है 20/100, 1/, इसका मतलब 5 में से 1 लोग ने वोट नहीं दिए। तो दोस्त कितने लोगों ने वोट दिया, तो कहोगे सर 4 लोगों ने तो वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा, कहोगे सर दिया होगा, कतई दिया होगा। मैं एक्स वाला मेथड तभी अप्लाई करोगे जब वेद मतों का बोले, कुल मतों का बोलेगा,
टोटल वोट का बोलेगा तो दोस्त इस मेथड को अप्लाई नहीं करोगे, उससे सॉल्व भी नहीं होगा और गलत आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। बट वित्त मत दिए हो तो उसे करोगे तो गलत आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो 4/5 हो गया। अब सुनो, ठीक है, अब इसने बोला 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिए। तो दोस्त जिन्होंने लगातार मेरी क्लास देखी होगी, पर बता सर मैथ कितना हार्ड होता है? नहीं हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। अगर आप मन से करोगे तो हो जाएगी। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड। तम क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया? सही बोले सत्यम भाई, हाँ ठीक है दोस्तों। तो चीजें समझने की कोशिश करना, कि आप चीजों को समझने की कोशिश करना दोस्त, कि देखो मैथ हार्ड नहीं होता, आप लगातार क्लास करोगे तो ये मेरी गारंटी है मैथ सीख जाओगे। तो दोस्तों एक चीज समझना, आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना कि अगर 12.5% की जो वैल्यू होती है दोस्त, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 8 में से 8 में से दोस्त एक वोट आ हो गया, 7 बचे। ठीक है दोस्त सुनो, अब सुनो, और विजेता को 60% वेट वोट मिले। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं आपको 100 से भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट इस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। टोटल वोट आपने एक्स माने, एक्स में से 20% वोट नहीं डले, इसका मतलब 5 में से एक वोट का यूज नहीं हुआ दोस्तों, तो 4 वोट का यूज हुआ है। उसी प्रकार अगर 12.5% वोट इनवैलिड हो गए तो 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गए, 7 बचे। अब देखो जीत विजेता को 60% वोट मिला है, समझना। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा 40%। क्लियर है? अगर दोस्त जीतने वाले को 60% वोट मिला है तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा? तो कहोगे सर हारने वाले को मिला होगा 40%, तो ये इससे 20% वोटों से जीत गया। 20% का मतलब कितना होगा दोस्त? 1/5। इसका मतलब दोस्तों 1/5 वोटों से जीत गया, पर जीता कितना है वो? 5600 वोटों से। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, 7 चौक 28 दूनी 56 होते हैं दोस्त। अब सुनना, 40 पंजे 200 हो गया, 200 इंटू 200 कितना होगा? ये हो गया B4 बम्बई। B4 बम्बई 40 आ गया दोस्त। सत्यम श्याम कॉल तो उठा लिया करो भैया। अच्छा कब कॉल की थी, क्या बात कही भाई? आई लव यू। ठीक से, ओके थैंक यू। चलिए दोस्तों अब बात समझना, इसको अब दूसरे तरीके से भी देखना। इस तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले एक्स मानोगे दोस्त, 20% का मतलब 4/5 यूज करोगे, 7/8 यूज करोगे। लेकिन यदि आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे सुन देखो, आपने क्या किया दोस्त, आपने माना 100, 100 मान लिया। 100 में से 20% अवैध हो गए, सॉरी 100 में से 20% वोट नहीं डाले दोस्त, तो इसका मतलब कितना बचा? इसका मतलब 80 बचा। सॉरी कितना बचा? 80 बचे। 80 में से दोस्त 12.5% वोट को अवैध कर दिया गया। इसका मतलब 80 में से 1/8 बेकार कर दिया गया दोस्त, तो 10 वोट उसने बेकार कर दिया गया दोस्त। तो वोट कितने बचे? वोट बचे 70। अब 70, अब 70 का जो 60% कितना होता है? 70 का जो दोस्त 60% होगा वो होगा 42, तो इसको मिलेंगे 28। और ये कितने वोटों से जीतेगा? ये वोट है 14 वोटों से जीता दोस्त। तो 5600 जो वैल्यू है दोस्त, वो किसकी वैल्यू है? 14 वोटों की वैल्यू है। इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, तो 14 चौक 56 हो गया। B4 बम्बई आ गया। सेम ही आएगा दोस्त। आप 100 से सॉल्व कर लो या एक्स से कर लो, पर एक्स से कुछ संख्याओं में सॉल्व करना इजी होता है, बट एक्स से तभी अप्लाई करोगे दोस्त जब इनवैलिड वोट, वैलिड वोट दिया, कुल वोट दिया तब नहीं करोगे। 100 वोटों में से 20 ये हो गए, 80 बच्चे, 80 का 10% बेकार हो गया, तो अब हमारे पास 70 बच्चे, 70 का 60% 42 होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, बताइए क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम लेवल देख सकते हो दोस्तों,
कि हम किस किस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे हर क्वेश्चन चला जाएगा? आई एम राम। कल भी मेरा कुछ का 80%, 80%। देखो सुनो भाई दोस्त, any election between two candidates Ravi and Amit, 30.33% voter did not participate in voting, 6% vote they were declared invalid and the winner vote इतना और the total valid votes and y won इतना, find the total number vote of the voting list। देखो सुनो भाई, अब देखो भाई इस क्वेश्चन को वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जिन्होंने मेरी रेगुलर वीडियो देखी है। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसमें मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक करना सिखाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 16.16% का मतलब होता है 1/6, और 30.30% को मैंने आपको ब्रेक करना बताया था। इसको तोड़ सकते हो, 33 ना 3.33 और 10% में, और 10% का मतलब होता है दोस्त 1/10 और इसका मतलब होता है 1/30। तो 30 एलसीएम आ जाएगा तो दोस्त क्या आ जाएगा 3 + 1, 4/30 का मतलब हो जाएगा दोस्त 2/15। तो दोस्त इसको मैं इसलिए नहीं समझाऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्त, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए। और दोस्तों 56.25 की बात करेंगे हम, ये होता है 9/16, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6.25% का मतलब होता है दोस्त 1/16। तो देखो 54 कुछ कुछ आ जाएगा 9/16। तो दोस्तों हमारे पास जो परसेंटेज आएंगे वो आएंगे 1/6, 2/15 और ये आ गई है 9/16। अब इसको मैं x से करता हूं, फिर मैं आपको 100 से बता सकता हूं, बट x से करते हैं जी बैठेगा। आज कर लेना, कहीं नहीं लेती ऐसी। गुड आफ्टरनून सर, निहाल सिंह। आकाश आप ऐसा क्यों कर रहे हो हैं? ये चीज सही नहीं है ना? आप क्यों ब्लॉक होना चाहते हो? दूसरी बात है, पढ़ने आए तो पढ़ाई करो। आकाश आप ये इतना करोगे तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है ना। और गुस्सा क्यों हो रहे हो आकाश तुम? ठीक है, पढ़ाई करो आप अच्छी तरह से, क्योंकि पढ़ने आए हो आप। सत्यम सी, वेरी गुड सत्यम। देखो सत्यम बेचारा आंसर दे रहा है, ठीक है, पढ़ाई किया करो आप। सत्यम सी दे रहा है। देखो सुनो, देखो बेटा एक चीज समझना, एक्स मानोगे जिसमें से टोटल वोट 6 में एक नहीं डाला तो 5 तो डालोगे। इसी प्रकार 15 टोटल है, 2 तो 13 हो गया। अब सुनना दोस्तों, उसने विजेता कुल वेद मतों का वेद मत बोला है, तो देखो 16 में से उसको 9 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को 7 ही तो मिले होंगे, तभी तो 16 वोट होंगे। तो कुल वोट के पहले मेरा नाम काटो। पढ़ लो आकाश, काट देंगे तुम्हारा नाम, ठीक है। ओके भैया, अब आप अपना काम करो। तुम्हारा देखिए दोस्तों, आप पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ाई किया करो, आप आपस में बातें ज्यादा मत किया करो, ओनली पढ़ाई से रिलेटेड बात किया करो, प्लीज रिक्वेस्ट है, वरना फिर ब्लॉक व्लॉक करना पड़ जाए, क्या फायदा। अब ब्लॉक में करता नहीं इसलिए, है ना। पढ़ने आए हो आप। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, आप समझ जाओ, एक छोटी भैया के एक बड़े भैया की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सब लोग एक फैमिली हो, और हम इसमें ब्लॉग करें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप आकाश कश्यप या जो भी हो, जो भी बच्चे करते हो, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार से पढ़ाई करो, है ना, मजबूर मत करो, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल वोट 16 हैं, 16 में से 9 जीतने वाले में से 4, तो कितना 2/16 हुआ नहीं, वो कहोगे सर इसका 2/16 का तो होगा
1/8 और ये बटों से जीत गया कितना 5460 मतों से जीत। क्योंकि बात क्लियर है सर। देखो सुनो, जैसे काटोगे 13 चौक 52, 13 दूनी 26, जब 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, नहीं काट लो। 18 अट्ठे 144 इंटू 420। तो दोस्तों एक जीरो आना है और एक जीरो केवल बी है, B4 बम्बई, B4 बम्बई, ठीक है, B4 बम्बई। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए जल्दी से। डिस्टर्ब हो रहा है, प्रिंस चालू। आप पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज। आप क्यों परेशान कर रहे हो ना। देखो सुनो, बी वेरी गुड पल्लवी गुप्ता आकाश, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, ठीक है। देखो इन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पर 50% वोटर्स डिड नॉट वोट, 39 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। देखो अब इस बार क्या दिया है, उसने इस बार परसेंट न देके नंबर दे दिया, परसेंट देके क्या दे दिया दोस्तों, नंबर दे दिया। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 39 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 52% मत प्राप्त हुए तथा 400 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो सुनो दोस्तों, टोटल वोट कितना मानोगे, टोटल वोट मानोगे 100, क्योंकि दोस्तों इसका क्या देखो 52% वोट और वोटिंग लिस्ट बोला, इसका मतलब आप ये मान के करोगे क्वेश्चन क्या दोस्तों सुनो, क्योंकि आप लोगों को इतना पता है दोस्तों कि यहाँ आपको इनवैलिड वोट नहीं दिए, वैलिड वोट दिए हैं। दोस्तों क्या दिया है, इनवैलिड वोट नहीं दिए, वो वैलिड वोट दिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब दोस्तों ये है, क्लियर बात करें हम आप लोगों से। आकाश कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज। सर कुछ शॉर्ट ट्रिक बताओ ना आकाश, हाँ सॉरी प्रिंस, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको डिफरेंट बता दूं, दोनों में डिफरेंट ये होता है दोस्त कि शॉर्ट ट्रिक आपकी कुछ समय के लिए अप्लाई होती है पर कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होता है। जब भी कोई भी क्वेश्चन चेंज करके आएगा दोस्त, तो उसमें कॉन्सेप्ट ही आप कर सकते हो, ट्रिक नहीं। ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा पर वो ट्रिक एक ही क्वेश्चन लगेगी जो पागल बनाते हैं लोग, है ना। मुझे पागल नहीं बनाना, क्योंकि मुझे आपको मैथ सिखाना, दोनों में डिफरेंट है दोस्त, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिनमें लगती है नहीं बताऊंगा, पर वो आते नहीं आज की डेट में दोस्त, पर मैं फिर भी बता दूंगा, टेंशन मत। देखो 15% वोट नहीं डले तो डले कितने 85, अब 49 39 वोट अवैध घोषित के तहत जीतने वाले को कितना मिला 51, तो किसका मिला है, मतदान सूची का, इसका मतलब 100 के अकॉर्डिंग इसको मिला है 52। किसके अकॉर्डिंग, तो 100 के अकॉर्डिंग मिला इसको 52, तो 85 में की तो 3 बची और ये बची 3, 33। दोस्तों ये होता 400 वोटों से चुनाव जीत गया है, ठीक है दोस्तों। और उसमें से कितने वोट इनवैलिड हुए, 13 इनवैलिड भी हो गए, तो इसका तो कुल जो इनवैलिड वोट हैं कितने होंगे 361 होंगे। देखो सुनो भाई, अब सुनना मेरी बात। तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदान सूची का 52% मत प्राप्त हुआ तथा 400 वोटों से चुनाव जीत गया, तथा 400 वोटों से चुनाव जीत गया, जिसमें से दोस्त 39 वोट कैसे भी थे, इनवैलिड थे, जो हमने हटाए नहीं। तो इनवैलिड वोट तो कम हो जाते हैं दोस्त, तो जब कम हो जाते हैं दोस्त तो समझो कि जो जितने वोटों से जीता है उसमें से इसको घटा दो, सीधा सीधा आपका आ जाएगा दोस्तों। तो कितने वोटों से जीता, ये वोटा देखो 19, तो 19 361 किसकी वैल्यू है दोस्त, 361 वैल्यू 19 की इंटू 100, 19 एक 19 19, तो आ जाएगा B4 बम्बई, B4 बम्बई। हो सकता है कि क्वेश्चन कम समझ में आए, जब हम 2 या 3 क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा दोस्तों।
जैसे ये 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। हम्म, सत्यम 900। सर इतना तो मेरे पापा ने भी नहीं डांटा। ओ माय गॉड। बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है सर। प्रिंस आलू, देखो सुनो, आप मेरी बात समझना। मैं आपको इतना बता दूं कि हमेशा क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग वाले होते हैं वो एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आते ही आते हैं। और जो 15-16 क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं दोस्त। और दूसरी बात, उनमें टाइम कम लगता है और इनमें हमें टाइम देना होता है। ये रियलिटी है। और दूसरी बात ये दोस्त कि अब मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन देखो, आप खुद सोचो, अगर मैं इसको कराना चाहूँ तो मैं ये सीधे करूंगा कि 10% नहीं डाला तो भैया 100 में से 10 नहीं डाला, 90 बचे। अब 60% तो 60 30 हो गए, और इसमें से 300 में से 900, 300 वोट अभी तो घोषित हुए, 900 वोट से हम जीत गया। तो कितने बचे? 600 बचे। तो 600 की वैल्यू 30 की होगी, इंटू 100 करके 2000 टिक मार दूंगा। तो वो तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, पर एग्जाम में हमें इतना पॉइंट नहीं लिखना है दोस्त। और दूसरी बात, इनकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्त, इनकी शॉर्ट ट्रिक आप कहीं पर जाना। हाँ, देखो सुनो, आप कहीं भी यूट्यूब पे देखना, कहीं देखना, कुछ भी देखना, पहली बात तो वो पूरा पढ़ाते नहीं यूट्यूब पे, है ना, केवल पेड कोर्स में ही पूरा पढ़ाते हैं। बट हम आपको यूट्यूब पे पूरा देने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि जब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं दोस्त, तो लेवल क्या होता है, लेवल में थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है। जो शुरुआत वाले क्वेश्चन देखा होगा आपने, अगर शुरुआत से क्लास ली होगी, छोटे क्वेश्चन थे, टाइम कम लग रहा था, वो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन हार्ड आ गया तो और टॉपिक से इजी आ जाएगा। बट आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आप जल्दी कर लोगे। जैसे देखो इसे करते हैं, देखो 100 था, 100 में 10 क्या था, कितना बचा दोस्त? 90 बचा। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बट शॉर्ट ट्रिक आपको 20 से 30% हेल्प करेगी, ये रियलिटी है। 60 मतलब 60 तो ये दोस्त 30 बचा, 90 में गया। अब देखो 300 वोट आवेद हो गए, 900 जीत गया, तो 600 वोट आ गए। 600 किसकी वैल्यू दोस्त? 30 की वैल्यू है, इंटू 100, 2000। ए फॉर अलीगढ़। बताओ 14वां क्वेश्चन बताइए। सेम ही है। तो देखो अब टाइम ही लगाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदान ने वोट नहीं डाला। तो देखो 100 में से अगर 10 नहीं डालते हैं दोस्त तो 90 बचे, और उसको 37% मिला है। दूसरे को कितना मिला? 43 मिला होगा। ये 4 वोटों से जीता है। 308 में से 60 वोट अवैध हो गए, तो 248 वोट बचे दोस्त। जो 4 की वैल्यू दी हुई है, इंटू 100 हो गया 6200, मतलब बी फोर मुंबई आ गया। अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन 15 में एसडब्ल्यू ऐसा करा दिया मैंने दोस्त, और ये एसडब्ल्यू पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से एसडब्ल्यू करना। ये टाइप करा दिया है, एसडब्ल्यू लेना इसको। ठीक है दोस्तों, ये भी करा दिया है, तो इसको कैसे लेना? एसडब्ल्यू करना है। वीडियो रोकना और दोस्त करने की कोशिश करना, आंसर देना कमेंट में। हम्म, सत्यम भी वेरी गुड। इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 18 आपका आयोग क्वेश्चन है, अजय सर और कहाँ गए 8 8 22? आज चले गए आकाश, गुस्सा हो गए, क्या करें बेचारे बालक हमारे।
ठीक है दोस्तों, अब बात समझना। राजू, रवि, अशोक इन इलेक्शन 5% वोट पोल्ड वर इनवैलिड। तो राजू देखो तीन लोग हैं, एक राजू, एक रवि और एक अशोक। डाले गए 5% वोट अवैध थे। ठीक है, 100 में से 5 तो कितने बच्चे दोस्त? 95 बच्चे। अब देखो, राजू कुल कुल मतों का 30% मिला, मतलब राजू को तो मिला 30%। ठीक है दोस्तों, और रवि कुल मतों का 32 मिला है, तो रवि को मिला 32। अब ये बताओ, टोटल हो चुके हैं 62 और टोटल 95 वोट हैं, तो कितने बचे दोस्त? 33 बचे। तो अशोक को मिले 33 वोट, अशोक को मिले 33 वोट, तो उस अशोक को मिले 33 वोट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5% जब इनवैलिड हो गए दोस्त, तो अशोक कितने मिलेंगे? 33 मिलेंगे। और विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से, विजेता कौन है भाई? यही तो है। और सबसे कम वोट कौन ने पाए? इससे 3 वोट, लेकिन वो 5136 वोटों से जीता, लेकिन वोट जीता 3 से। इंटू क्या बोला है? तो डालेगी वोटों की संख्या इतनी, सही तो है, तो डबल जीरो है। 17, 18 नहीं, 17, 1200। A4 अलीगढ़ आ गए दोस्त, A4 अलीगढ़ आ गए। इसे HW से करके लाना, ना हो जब पूछना। इसका मतलब वोट वाले क्वेश्चन आपके हो गए फिनिश, क्योंकि अब एक दो क्वेश्चन होता है, आपको PDF मिल जाएगी, तो PDF मिल जाएगी तो आप आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, मस्त रहना, मजे से। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और मस्त लगी नहीं लगी ये बताओ। दूसरी बात क्या है कि आप लोग क्या करोगे, इस चीज को जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको HW में जरूर करके आओगे। और देखो, सब लोग से रिक्वेस्ट है, आप आराम से पढ़ाई किया करो, टेंशन फ्री रिया करो। डी इज द राइट आंसर आकाश, वेरी गुड। मैं तो हो नहीं इतना ओके, कोई बात नहीं आकाश। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।